हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आप लोगों से मैं सॉरी ही बोलना चाहूँगी अगेन से। मैं जानती हूँ कि मेरी जो स्टोरी है उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है। एक्चुअल में मैंने रीज़न्स आप लोगों को पहले ही बताए थे। एग्ज़ाम चल रहे थे जो कि कुछ दिन पहले ही वो ख़त्म हुए हैं। उसके अलावा मेरा पर्सनल काम भी होता है। दीदी की शादी भी हो रही है तो उसकी प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि घर में इस वक्त मैं ही हूँ जो कि इतनी भागा दौड़ी कर सकती है। बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह पे और सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो घर का काम है वो मेनली मेरे ही सर पे है। इसके अलावा सीजनल वर्क भी चल रहा है, यानी कि गेहूँ मनाई का काम भी अभी चल रहा है, और वो भी हमें ऑलमोस्ट 20 तारीख से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि 20 तारीख से कोई छोटे मोटे या मतलब 2-4 लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स सी बात है, इसके लिए हमें ये सारा काम पहले ही निपटाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि हो सकता है कि 1 जून तक ये ऐसा ही चलते रहे, जहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही गैपिंग में मेरी वीडियोस देखने को मिले। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एडजस्ट करेंगे और साथ ही साथ मुझे समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि घर अभी शादी वाला है तो ऑफकोर्स सी बात है, हज़ारों काम होते हैं। और मैं अपनी मम्मी से तो नहीं बोल सकती कि यहाँ भी आप जाओ, वहाँ पे आप जाओ। अ, उनसे छोटी होने के नाते सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दी पहले से ही जॉब में है और बाकी सारे जो सिबलिंग्स हैं वो भी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर समझिएगा। इसके अलावा हो सकता है कि 1 तारीख के बाद आप लोगों को वीडियो देखने को ना मिले। हो सकता है 1 जुलाई तक, हो सकता है बीच में मैं अपडेट भी करूँ ना भी करूँ। तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि 1 तारीख के बाद हो सकता है कि आपको प्रॉपर तो क्या कहीं कहीं भी वीडियो देखने को ना मिले। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम अपने आई एम स्टिल योर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आज के पार्ट में आप लोगों को रोना पड़ जाएगा, क्योंकि अब से यहाँ से सैड जो पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने सभी जूनियर्स के लिए, यानी कि जो फ्रेशर अभी आए थे कॉलेज में, उन सभी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जो कि फ्रेशर पार्टी वहाँ पे उसको बोला गया था। सभी लोग एग्जैक्ट टाइम पे और एग्जैक्ट मेन्यू पे पहुंचना स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पे विंग ने बहुत ज़्यादा स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए थे। यहाँ पे कोई भी वेटर्स नहीं थे, किसी भी तरीके के अदर लोगों को यहाँ पे नहीं बुलवाया गया था, जो कि उनका स्वागत करे या फिर उनको ड्रिंक सर्व करे या फिर स्नैक्स वगैरह। वहाँ पे हर कोई सीनियर ही था जो कि ये सब कुछ कर रहा था और अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे थे। यहाँ पे ग्रुप्स में उन लोगों को बांट दिया गया था कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को चीज़ें सर्व करेगा। और विंग जो पहले से ही अपने और लानवांग जी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहा था, उसने खुद से ही लानवांग जी को अपने लिए असाइन करवा लिया था। यानी कि लानवांग जी के ऊपर अब जो कुछ भी होने वाला था, उसको जो चीज़ें भी सर्व होने वाली थी या फिर उस पार्टी में जो भी उसका पार्टनर रहने वाला था, वो पूरी तरीके से विंग ही था। यहाँ पे सभी को लगा था कि हो सकता है ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये तो विंग ही जानता था कि उसने जानबूझ के लानवांग जी को अपने लिए चूज़ किया था। यहाँ पे हर कोई इस पार्टी को एंजॉय कर रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा था, सीनियर्स के साथ साथ जूनियर्स के लिए तो ये पार्टी थी ही, लेकिन स्पेशल तरीके से जो इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे वो सीनियर्स भी थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके से अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी मज़ेदार पार्टी कभी नहीं देखी थी। अगर वो गए भी थे तो एक लग्जरीज पार्टी में, जहाँ पे बहुत सारे वेटर्स होते हैं, उन्हें स्नैक्स ड्रिंक्स जो कुछ भी होता है वही यहाँ पे सर्व करते हैं, या फिर ये कहो कि एक बिजनेस डील भी आप उन पार्टीज़ को बोल सकते हो। लेकिन आज की डेट में, आज की पार्टी में वो लोग अपने मन का कर पा रहे थे, चाहे उन्हें नाचना, गाना, झूमना, कूदना कुछ भी था, चिल्लाना ही सही, लेकिन वो अपने मन का कर पा रहे थे। और यहाँ पे सभी लोग हद से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। विंग और वांग जी जो कि अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, वो लोग हर एक चीज़ में एक दूसरे के पार्टनर थे। ऐसा नहीं थे कि वो दोनों ही पार्टनर थे, बाकी लोगों के लिए भी पार्टनर्स चूज़ किए हुए थे, लेकिन मेन प्रायोरिटी यहाँ पे सीनियर्स के लिए जूनियर्स को दी गई थी। यानी कि जितने जूनियर स्टूडेंट होंगे उनको एक एक सीनियर स्टूडेंट असाइन किया जाएगा, वही उसको गाइड करेगा, वही उसकी सारी नीड्स जो कि आज की पार्टी में है वही उसकी पूरी भी करेगा।
यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और अब धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों को जाने लगे थे और इसी के साथ ये फ्रेशर पार्टी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। हंसी खुशी मस्ती मजाक और ऐसे ही अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखते हुए, यानी कि अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हुए श्यांगवान का ऑलमोस्ट 1 साल इस कॉलेज में निकल चुका था। यहाँ पे लान वांगजी जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट बन चुका था, तो वही विंग था जो कि लास्ट ईयर स्टूडेंट बन चुका था। यहाँ पे उन्होंने इस 1 साल में अपने लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी, बहुत सारी स्वीट स्वीट से मोमेंट्स इकट्ठा कर लिए थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने 1 साल में किया था। और वैसे भी वो चीज़ें करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब चीज़ें दो किसी को पता ना हो, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे हम एक करते जा रहे हैं। फ्लर्टिंग, लवी डवी होना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का साथ देना, हर एक चीज़ वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी दूसरों को ये अंदाज़ा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, या ये कहो कि किसी को ये फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई यूनिक सा, कोई स्पेशल सा रिलेशनशिप भी हो सकता है। इस 1 साल में जहाँ भी लान वांगजी को विंग की ज़रूरत थी, विंग ने हमेशा उसका साथ दिया। और जहाँ भी लान वांगजी को लगता था कि उसे विंग की सिचुएशन को समझना चाहिए, खुद को उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, वहाँ पे इस चीज़ को समझते हुए उसने वो सब कुछ भी किया। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। पूरी तरीके से 1 साल निकल चुका था और अब यहाँ पे लान वांगजी प्रिपरेशंस कर रहा था कुछ चीज़ों की, जो कि उसने पिछले 1 साल से की हुई थी। या ये कहो कि अपने खर्चों में से कटौती कर करके उसने जो पैसे बचाए थे ना, उससे कुछ स्पेशल वो करना चाहता था। क्योंकि कुछ दिनों में ही उसके प्यार, उसके लव, उसके लाइफ का जो है ना बर्थडे आने वाला था। हाँ, उसने पिछले साल ही अपने आप से प्रॉमिस किया था कि भले ही वो इस साल अपने विंग का बर्थडे इंजॉय ना कर पाए, उसको ज्वाइन ना कर पाए, लेकिन अगले साल वो ऐसा कुछ करके दिखाएगा जो कि विंग को अच्छा लगेगा। ये कहो कि विंग को शर्मिंदगी नहीं होगी ये कहने में कि लान वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है। वैसे विंग को कभी इस चीज़ से शर्मिंदगी नहीं थी, ये बात लान वांगजी भी जानता था। लेकिन लान वांगजी को नहीं पता था कि आखिरकार ऐसा क्या रीज़न है जो कि विंग अपने इस रिलेशनशिप को इतना सीक्रेट रखना चाहता है। भले ही अभी तक उसको इसके कंसिक्वेंसेस नहीं पता थे, लेकिन उसने जो अपनी तरफ से सीक्रेट सरप्राइजेस अरेंज किए थे, उन्हें देखते हुए से अपने आप पे विश्वास था कि हाँ, उसका सरप्राइज बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा। यहाँ पे दिन निकलते जा रहे थे और लान वांगजी जो कि अपने आप में ही एक अलग ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में आजकल खोया हुआ था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके की हरकतें भी करेगा। दिन दोपहर ही वो अपने आप में ही खो जाया करता था। इस साल पूरे मतलब जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था, वहाँ पे हर किसी की निगाहों में इस वक्त लान वांगजी बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था। हाँ, हर किसी को ये पता था कि लान वांगजी इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के तहत आया है। लेकिन हाँ, वो ये भी जान चुके थे इस 1 साल में कि इस लड़के को, इस स्टूडेंट को अगर स्कॉलरशिप मिली है ना, तो कुछ गलत नहीं हुआ है। क्योंकि इस 1 साल में लान वांगजी ने अपने आप को कम्प्लीटली यहाँ पे प्रूफ किया था कि वो इस लायक था, इसलिए उसे ये सब कुछ मिला है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है स्टेटस की, तो ऑफ कोर्स सी बात है, एक अमीर घर के बच्चे और गरीब घर के बच्चे में कुछ ना कुछ मतलब एक डिफरेंसेस आ जाते हैं। या ये कहो कि वो खुद ही उस दीवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं। एक दीवार जो होती है ना अमीर और गरीब के बीच में, वो अमीर इंसान कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। मोस्टली हो सकता है कि गरीब इंसान उस चीज़ को तोड़ना चाहे, उस दीवार के पार जाना चाहे, लेकिन अमीर इंसान हमेशा से ही कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उस दीवार को वो करते ही रहते हैं। और सेम यहाँ पे लान वांगजी के साथ भी था। यहाँ पे लान वांगजी के भले ही फ्रेंड्स भी बने थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि लान वांगजी हर किसी की निगाहों में सबसे अच्छा था। यहाँ पे लान वांगजी से चिढ़ने वाले लोग भी बहुत थे, लान वांगजी से नफरत करने वाले लोग भी बहुत थे। क्योंकि इस 1 साल में लान वांगजी हर किसी टीचर की लफ्ज़ों पे था। हर कोई एक स्टूडेंट को सेम वैसे ही बनने के लिए बोलता था। अगर यहाँ पे बात आ जाती थी ना कि टीचर्स किसी के साथ किसी को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे सेम लान वांगजी के साथ था। अगर कोई किसी से कुछ कहना भी चाहे, एक स्टूडेंट को अगर टीचर डांटता भी है, तो भी वो बस एक सिंपल सी लाइन में लान वांगजी जैसे बनो। और यहाँ पे इस लाइन की वजह से, इस एक टीचर के डिफेंस करने की वजह से लान वांगजी के बहुत सारे नफरत करने वाले भी बन चुके थे, बहुत ज़्यादा हेटर्स भी बन चुके थे।
वहीं कुछ लोग थे जो कि लानवांग जी को बहुत अच्छे से देखा करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि वो ज़्यादा कोई और नहीं थे, वो विंग के ही ग्रुप में से थे, यानी कि विंग खुद, जैन चैंग, निर हेसंग और साथ ही साथ चाओ और वेनसुम, ये दोनों भी काफ़ी हद तक लानवांग जी को पसंद किया करते थे। लेकिन यहाँ पे कोई और भी था जो सिर्फ पसंद ही नहीं, कुछ अलग तरीके की फीलिंग्स भी अपने मन में लानवांग जी के लिए रखता था, और वो कोई और नहीं वेंसु था। यहाँ पे वेंसु बहुत सारी कोशिशें करता था कि वो लानवांग जी के करीब जा पाए, उससे बात करे, उससे अपने आप को मतलब अपने एक अलग तरीके की इमेज वो लानवांग जी के सामने रखा करता था। लेकिन फिर भी लानवांग जी को कभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रीज़न सिर्फ एक ही था, विंग। क्योंकि उसकी निगाहें अगर विंग पे होती थी तो किसी और को देखने की तो उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन फिर भी वो सीनियर्स थे और अपनी क्लास में उसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, और यहाँ पे ओपनली वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन सभी को ये लगता था कि अगर वो ओपनली ये सब कुछ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पीठ पीछे लानवांग जी के साथ कुछ और भी ज़्यादा बुरा हो जाए। भले ही अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हो जाए। यहाँ पे 2-3 लोग थे जो कि अच्छे इंटेंशंस के साथ यहाँ पे लानवांग जी को सपोर्ट किया करते थे, जो कि विंग, चैन चैंग और नी हुए संग थे। लेकिन बाकी 2 लोग, उनकी नीयत का कभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। अगर वो पल में ठीक होते थे तो पल में वो बिगड़ भी जाते थे। उनकी पास्ट लाइफ को देखते हुए अभी तक की सिर्फ 21 साल के होने तक उनके न जाने कितने सारे रिलेशनशिप्स बन चुके थे, कितने सारे उनके फिजिकल रिलेशंस वाले मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो कि विंग को तो पता था, और विंग पूरी तरीके से लानवांग जी को उनसे दूर रहने के लिए भी बोला करता था। ऐसा नहीं था कि उससे अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं था, लेकिन हाँ, उससे ये बात भी यहाँ पे ओपनली बताने की इजाज़त नहीं थी कि लानवांग जी उसका है तो कोई और उस पर नज़र न डाले। हो सकता है कि कोई और उसे एकदम सिंगल समझ के अपने और करने की कोशिश करे। इसलिए विंग ज़्यादातर लानवांग जी को यही समझाया करता था कि उन दोनों से दूर रहा करना। हर कोई यहाँ पे विंग के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हर कोई जानता था कि विंग का बर्थडे हमेशा से ही एक यूनिक तरीके से रखा जाता था। यही कहो कि एक अलग लेवल पे, एक ग्रैंड लेवल पे रखा जाता था, जो कि हमेशा मैडम यू ही ऑर्गेनाइज करती थी। और इस बार भी सेम वही था, मैडम यू ही उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैडम यू को कहीं जाना पड़ गया, कंट्री से बाहर जाना पड़ गया। लेकिन उन्होंने विंग को और जैनचेंग दोनों को ही प्रॉमिस किया था कि भले ही वो विंग के बर्थडे पे यहाँ पे नहीं रहेंगी, लेकिन जब वो वापस आएंगी तो वो पूरी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करके इस बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगी। और रही बात बर्थडे पार्टी की, तो वो पहले से ही इस मतलब जो कुछ भी होना है, जिस तरीके से होना है, वो उसको पहले से ही अरेंज करके गई है। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मैंने किसी और को भी यहाँ पे इनवाइट नहीं किया है। किसी के पेरेंट्स को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया है। अगर यहाँ पे होंगे तो सिर्फ तुम्हारे ही दोस्त होंगे जो कि तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को एंजॉय करोगे। यहाँ पे विंग को एक और खुशी मिल चुकी थी, यही कहो कि अपने बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल चुका था। क्योंकि भले ही मैडम यू कितने भी एफर्ट्स डाल दे, या ये कहो कितने ही बड़े लेवल पे इस पार्टी को अरेंज करे, लेकिन फिर भी उन सभी को रहना उन्हीं के अंडर पड़ता था, उन्हीं के नियमों के साथ। वैसे ही एकदम सादगी दिखाते हुए, ये दिखाते हुए कि वो बहुत बड़े खानदान के लड़के हैं और उन्हें किसी भी तरीके की मतलब ऊटपटांग हरकतें नहीं करनी है। अपने पार्टी में ही खुद डांस नहीं करना है, वो गा नहीं सकते हैं। एक प्रोफेशनली उन्हें वहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंटेबल रहना है। यहाँ पे विंग को खुद में ही गिफ्ट मिल चुका था कि चलो ठीक है, मैडम यू जा रही हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मैं अपनी पार्टी अपने तरीके से तो एंजॉय कर सकता हूँ। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, और जैसे कि हमेशा से ही हमेशा से नहीं, पिछले 2 सालों से वो करते आ रहा था, उसने प्लान किया था कि आज का दिन भी वो पूरा लानवांग जी के साथ स्पेंड करेगा और लास्ट में जाके वो अपने बर्थडे पार्टी को अटेंड करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आज की बर्थडे पार्टी में उसे मज़ा भी बहुत आने वाला है। यहाँ पे जैसे कि उसने प्लान किया था, वो सुबह सुबह ही लानवांग जी को पिक करने पहुँच चुका था, और वो दोनों ही अपने सैर पे निकल चुके थे। कभी बीच पे तो कभी रेस्टोरेंट्स में, कभी गार्डन्स पे, कभी हिल्स पे, पता नहीं कहाँ कहाँ। जिस तरीके से वो चाहते थे वैसे वैसे वो एंजॉय करते रह गए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे शाम के, तो विंग को जाना भी था और अपनी पार्टी के लिए रेडी भी होना था, क्योंकि पहली बार वो अपने मन की चीज़ें यहाँ पे कर सकता था। तो उसने अपने लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करके रखी थी। यहाँ पे एक मन उसका ये भी बोल रहा था कि क्यों ना आज की पार्टी में लानवांग जी को भी इनवाइट कर ले।
लेकिन वहीं उसकी दूसरी साइड से उसी के दिल से आवाज़ भी आ रही थी कि शायद ये करके वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करेगा। इसलिए सही टाइम आने का इंतज़ार करो जब तुम सारी दुनिया को ये बता सकोगे कि लानवांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उससे ही शादी भी करना चाहते हो। यहाँ पे लानवांग जी को उसके घर ड्रॉप करने के बाद फाइनली विंग अपने घर जा चुका था और तैयार होने लगा था अपने पार्टी के लिए। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। शाम के 9 बज चुके थे और पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं थी। भले ही वो कितने ही अमीर घर से क्यों ना हो, लेकिन बचपना हर किसी बच्चे के अंदर होता है। इवन कभी कभार तो बुढ़ापे तक बचपना नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। इस दुनिया जमाने की इस बिना मतलब की सोच के अंदर जकड़ के रह जाते हैं। लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, वो अपने आप को कहाँ रोक पाएंगे। इसलिए उन्होंने आज इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा इंजॉय करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 9 बज चुके थे और अब टाइम हो चुका था केक कटिंग का। जैसे ही सभी लोग केक के अराउंड ऑफ एकदम सर्कल बना के खड़े हुए थे, वैसे ही हॉल का दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पे हर कोई हॉल की तरफ देख रहा था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। इस वक्त हॉल का दरवाज़ा खुलना, आखिरकार हॉल के अंदर एंट्री किसने ली थी? क्या कोई स्पेशल पर्सन आने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैडम यू वापस आ चुकी थी? बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे। लेकिन जैसे ऐसे लोग घूम के उस एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे, वैसे वैसे उनकी आंखें बहुत ज़्यादा शॉक्ड की वजह से बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि सामने से जो नज़ारा उनको दिख रहा था वो कुछ और नहीं, वो एक ऐसा नज़ारा था जो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा कभी हो भी सकता है। वहाँ से अपनी स्वीट और ब्राइट स्माइल के साथ लानवांग जी एंट्री ले रहा था, जो कि उसने अपने शूज़, अपने 3 फीट सूट और अपने हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके, या ये कहो कि आज उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये वो लड़का है जो कि स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज पढ़ रहा है। कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि वो एकदम इतने लो स्टैंडर्ड वाले फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आज लानवांग जी एक अमीर इंसान का बेटा नहीं है। यहाँ पे लानवांग जी को देखने वाले लोग बस देखते रह चुके थे। यहाँ पे देखने वालों की संख्या कम नहीं थी, यहाँ पे देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी निगाहें लानवांग जी के ऊपर टिकी हुई थी वो था सिर्फ और सिर्फ विंग। हाँ, विंग ने आज से पहले लानवांग जी को इस अवतार में कभी नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लानवांग जी उसके सामने को कभी ऐसे भी आएगा। लेकिन वो ऐसे आया कैसे? यहाँ पे लानवांग जी धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था और साथ ही साथ अपने कदमों को अब वो उस डायरेक्शन में बढ़ा रहा था जिस डायरेक्शन में विंग था। लानवांग जी जैसे ही विंग के सामने खड़ा होता है तो उसको डायरेक्टली वो गिफ्ट पकड़ाता है जो कि वो अपने साथ लेके आया था। विंग हेजिटेट करते हुए उस गिफ्ट को पकड़ता है और गिफ्ट को पकड़ते ही उसको ओपन करता है तो वो देखता है उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सा ब्रेसलेट था। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड एक्शंस के साथ लानवांग जी को देखता है, और लानवांग जी जैसे ही विंग का ये शॉक्ड एक्शन देखता है या रिएक्शन फेशियल एक्सप्रेशंस देखता है तो वो अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ उसको धीरे से बहुत धीमी आवाज़ में उसको रिप्लाई करता है, हैप्पी बर्थडे लव। लानवांग जी ने अपनी वॉइस को मेंटेन तो किया था कि कोई वहाँ पे सुन ना पाए, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना वो हर किसी की बातों को सुनने में अपना वक्त बहुत ज़्यादा लगाते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए कुछ लोग थे जो यहाँ पे लानवांग जी की बातों को सुन चुके थे, या ये कहो कि इतनी धीमी आवाज़ में भी बोला गया से सेंटेंस किसी के कानों में जाके एकदम से अटक चुका था। और जैसे ही ये सुनाई दिया गया उन्हें, तो उन्होंने यहाँ पे कसर नहीं छोड़ी कि अब यहाँ पे बात को उछाला जाए। यहाँ पे लानवांग जी को विंग की एंड से रिप्लाई मिल पाता, इससे पहले ही यहाँ पे आवाज़ गूंज पड़ती है, क्या कहा तुमने? तुम और विंग की लव? क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि विंग तुम्हारा हो सकता है? तुम पुअर गाय भी ना कुछ भी सोचते हो। ऐसा कहते हुए एक लड़की विंग और वांग जी दोनों की ही तरफ बढ़ती है, लेकिन विंग यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि उसको सिचुएशन कैसे संभालना चाहिए। उसने उस लड़की को जवाब देते हुए बोला, 1 मिनट, तुमने कुछ गलत सुना होगा। उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि वो मेरा प्यार है या मैं उसका प्यार हूँ। जैसे ही यहाँ पे विंग ये बोल ही पाता है कि विंग
देखता है कि लान वांगजी के फेस पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे विंग के इस आंसर से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। यहाँ पे विंग चाहता तो नहीं था कि वो लान वांगजी को हर्ट करे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन को सुधारने के लिए या ये को कि संभालने के लिए उसको ये सब कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की शायद मानने वालों में से नहीं थी। वो लान वांगजी के पास जाती है और उससे डायरेक्टली उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, क्या तुमने नहीं बोला था अभी अभी विंग को लव? क्या तुमने उसको हैप्पी बर्थडे लव करके विश नहीं किया था? तो वैसे ही लान वांगजी जैसे ही कुछ और बोलने वाला था, विंग फिर से उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और वैसे भी वो मेरा प्यार कैसे हो सकता है, जैसे कि तुमने पहले ही कह दिया है। इसलिए इस बात को बढ़ाओ मत और इस बात को यहीं पे छोड़ो। उसने मुझे सिंपली विश किया था। यहाँ पे लान वांगजी कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो लड़की विंग के हाथ से वो बॉक्स लेती है और उसको सभी को दिखाते हुए बोलती है, हाँ देखो इसने कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट विंग को दिया है। वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने कहीं चोरी तो नहीं की थी ना? वैसे भी जो इंसान खुद स्कॉलरशिप के तहत पढ़ रहा है उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? लान वांगजी चाहता था कि इस वक्त वो जिससे प्यार करता है वो उसका साथ दे। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही थी, लान वांगजी के लिए ये सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो विंग की तरफ आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है। भले ही वो जवाब उस लड़की को दे रहा था, लेकिन फिर भी वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने कुछ गलत नहीं सुना। मैंने उसे वैसे ही विश किया जैसे कि तुमने सुना, हैप्पी बर्थडे लव। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही थी। सभी लोग धीरे धीरे लान वांगजी का मजाक बनाने लगे थे और एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ विंग को भी देखने लगे थे। विंग को पता था कि अगर उसने इस वक्त यहाँ पे हाँ कह दिया, अगर उसने लान वांगजी को अपना लवर यहाँ पे अनाउंस कर दिया, तो वांगजी के लिए शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। बहुत ज़्यादा तकलीफें उसे झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए वहाँ पे ही उसने आई टू आई कॉन्टेक्ट लान वांगजी से बनाते हुए बोला, और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारा लवर हूँ? तुम जहाँ हो वहीं रहो, तुम्हारा और मेरा मैच कभी नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए उसने लान वांगजी को एक ब्लीडिंग आइज के साथ भी देखा था, जो कि कम्प्लीटली ये इशारा कर रहे थे कि प्लीज़ इस वक्त शांत रहो, मैं बाकी सारी चीज़ें तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन शायद लान वांगजी इस वक्त उस आंखों के इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने विंग से डायरेक्टली आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या तुम ये सच में अपने दिल से बोल रहे हो? तो विंग ने हेजिटेट करते हुए और अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ के साथ उसको बोला, हाँ ये सच है, तुम मेरे लवर कभी नहीं हो सकते। यहाँ पे विंग का ये सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही विंग महसूस कर चुका था कि लान वांगजी के जो कदम थे ना, वो पीछे की तरफ बढ़ने स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि लान वांगजी इस हॉल को छोड़ने वाला था, ये वो कम्प्लीटली समझ चुका था। विंग या लान वांगजी ये दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शांगवान जो कपल है ना, वो होगा हमेशा से ही बेस्ट, हमेशा से ही बेस्ट रहा है और आगे भी बेस्ट रहेगा, ये मैं ज़रूर जानती हूँ। फिलहाल के इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे आप लोग मेरे एपिसोड्स का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।